परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो। धन्यवाद करते हैं कि हम लोग खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 18 आयत। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटकों का इसके ऊपर कोई भी वश ना होगा। तो यीशु मसीह ही वो पत्थर है, वो चट्टान है जिसके ऊपर कलीसिया के बारे में कहा गया कि इस पत्थर पर मैं वो कलीसिया बनाऊंगा। चर्च, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कलीसिया को? चर्च। तो जो लोग कलीसिया के बीच में आते हैं, चर्च के बीच में आते हैं, ये नहीं है कि एक हाजिरी लगवाना हो। बहुत सारे चर्चों के बीच ऐसा सिस्टम है, बहुत सारी जगह के ऊपर, कि वो रजिस्टर के ऊपर एक हाजिरी लगवाने के टाइप ही बस होता है उनका जाना, या वहाँ का खादम देख ले या कुछ लोग उनको देख लें कि वो आए थे। लेकिन ये जो कलीसिया है, एक कलीसिया, फिलेमोन इसके बारे में कहता है, फिलेमोन उसकी दूसरी आयत, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਫਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਿਪਾਹੀ ਅਰਖਿਪੁਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਜੋ तेरे घर ਵਿੱਚ ਹੈ। और बहन अफिया और हमारे साथी योदा और खिस्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम ये लिखा जा रहा है खत। तो कलीसिया सबका इकट्ठा होना, खुदा की हजूरी में इकट्ठा होना, तो इसकी इंसानी शरीर के साथ भी तुलना की गई है। यीशु मसीह को सर कहा गया है, बाकी जितने संगत के बीच में शामिल होते हैं उनको इस शरीर के अंग कहा गया है, देही के अंग कहा गया है। पौलुस इसके बारे में कहता है, पौलुस एक बाब अफसियाँ एक बाब, पौलुस एक बाब में कहता है, उसकी 22-23 आयत, लास्ट 2 आयतें, ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਕੁਝ ਭਰਦਾ ਹੈ। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर सब वस्तुओं के ऊपर उसको शिरोमणि सर बना दिया, शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये उसकी देह है। कौन? कलीसिया। कलीसिया उसकी क्या है? देह है। तो इसका मतलब है कि ये जो संगत में आना, हजूरी में आना,
संगति में बैठना ये फॉर्मेलिटी नहीं होती, हम उसकी देह हैं। जो लोग फॉर्मेलिटी के तौर पर बैठते हैं या कि खादिम लोग देख लें, चर्च के लोग, कलीसिया के दूसरे लोग देख लें कि वो कहें नहीं आया था या आई थी, कि केवल हाजिरी नहीं भरना है बल्कि ये समझना है कि वो हमारा सिर है, हम उसके क्या हैं, देही के अंग हैं। इन्हीं अंगों को उसकी दुल्हन का नाम भी दिया गया है। ये जो देही के अंग हैं, दुल्हन, जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 11 की 2 के बीच में, और प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी 2 आयत, फिर 9 और 10 आयत। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਹੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ दूसरा, हाँ जी, कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 2 आयत पढ़ रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਹੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਵਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। 21 बाब उसकी 9 और 10 भी साथ में। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਉਹ 7 ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਕਲ ਦੀਆਂ 7 ਬਵਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾੜੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मैंने कहता कि एक ही पुरुष के साथ तुम्हारी कुड़माई की है, बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के तुम्हें समान पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। मसीह को सौंप दूं। तो मसीह के साथ कुड़माई की बात की गई, इसका मतलब इसको दुल्हन भी कहा गया। ये जो देही के अंग हैं, जो इंसानी शरीर के साथ तुलना की गई है, अभी हम जैसे प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पवित्र पास से उतरते नगरी देखा। नई यरूशलेम को कहां से उतरते देखा? स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी, वह उसके उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार जो किए अपने हो। पति के लिए श्रृंगार की हुई हो। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। फिर से 9-10 आयत दोबारा पढ़ेंगे। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। इधर आ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी क्या करूंगा? दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए उसने क्या किया? देखा, उसको दिखाया गया। तो ये जो कलीसिया है, अंधकार में से अलग किए हुए लोगों का
ये वो झुंड है जिनको अंधकार से अलग कर लिया गया है, किसी खास मकसद के लिए, किसी खास योजना के लिए। इसको दुल्हन भी कहा गया। तो ये केवल हाजिरी भरना नहीं होता, जहाँ हम केवल दुनियावी बरकत के लिए आए, शिफा के लिए आए, केवल यही नहीं होता, बल्कि किसी खास मकसद के लिए इनको अंधकार से अलग किया गया है, रोशनी में ले लिया गया है एक झुंड को। तो इनको, ये वो लोग हैं, जैसा इब्रानिया में लिखा 12 बाब उसकी 23 आयत, कि ये वो झुंड है। पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ जब ਨੌ- इंसान कलीसिया में शामिल होता है, कहता कि हम प्लॉटों की कलीसिया के बीच में आए हैं जिनके नाम, हाँ जी, ਅਤੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਕੋਲ। और उन पहलौठों की साधारण सभा और इसको कलीसिया, प्लॉटों की साधारण सभा भी कहा गया, प्लॉटों की कलीसिया भी कहा गया। तो इनके नाम कहां से लिखे गए हैं? कहां लिखे गए हैं? जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। इसका मतलब पहले से इनके नाम कहां लिखे हुए हैं? स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उनको अंधकार से अलग किया जाता है। यहां जाति मजहब का कोई सवाल नहीं है, छोटा हो बड़ा हो, छोटी जाति का हो बड़ी जाति का हो, ये कोई सवाल नहीं है। किसी कंट्री का सवाल नहीं है, किसी लैंग्वेज का सवाल नहीं है, गोरे काले का सवाल नहीं है, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं उनको अंधकार से अलग किया जाता है। उनको प्लॉटों की कलीसिया भी कहा जाता है। फिर जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए उनको हुए परमेश्वर के पास लाया जाता है अलग करके, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास। सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास लाया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं अलग किए जाते हैं, इनके नाम पहले से ही स्वर्ग में क्या है? लिखे हुए हैं। ऐसे नहीं कोई संगति में शामिल हो जाता। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की कोई खास योजना उस इंसान से होती है, उसको किसी खास मकसद के लिए अलग किया जाता है। और ये चोन, जैसा पौलुस करंथियों को लिखते वक्त कहता है कि ये परमेश्वर ही खुद चोन करता है उसकी। पहला करंथियों 12 बाब उसकी 18। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को किसने चुना? उनको किसने अलग किया? उनको परमेश्वर ने। ये देही के अंग हैं, जैसे पहले बताया गया कि इसकी कलीसिया की तुलना इंसानी देह के साथ भी की गई। यीशु मसीह सिर है और ये क्या है? देही है। और ये सारी देही अलग अलग क्या है? अंग हैं। अब अंगों को परमेश्वर ने किसने अलग किया संसार से? किसने अलग किया अंधेरे से? किसने अलग किया जात पात से? किसने अलग किया उन सारी संसार की बातों से? परमेश्वर ने खुद। किसी इंसान ने नहीं, किसी खादम ने नहीं, बल्कि किसने? परमेश्वर ने। पहले से ही उनके नाम कहाँ लिखे हुए थे? स्वर्ग में लिखे हुए थे। इसका मतलब है कि जब ये जो रूहें हैं, जो आत्मा, जितनी भी आत्माएं बनाई गई हैं, और पहले से ही आत्माओं जब बनाई गई हैं, लिखा गया पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही, पहले से ही।
तो इसका मतलब है कि पहले से ही उनके नाम वहां लिखे हुए हैं। तो ये परमेश्वर ने उनको अलग किया। पढ़ेंगे इसको। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। अपनी इच्छा के अनुसार। इसके ऊपर किसी का कोई ये योजना नहीं है कि इसको रसूल बनाना है, इसको नबी बनाना है, इसको पासवान बनाना है, इसको प्रचारक बनाना है। इस पृथ्वी के ऊपर ये योजना नहीं बनती कि पृथ्वी के लोग उसके बारे में योजना बनाएं कि इसको ये खिदमत दी जाए। किसने योजना बनाई है? परमेश्वर ने, कि ये मेरा ये काम करेगा। पहले से वहां स्वर्ग में नाम लिखा हुआ है। तो यही विश्वानियों के द्वारा कि अपने अपने ब्लाड को क्या करो, पहचानो। तो जो अंग है उसने अपने कार्य को पहचानना होता है कि मैं देही का कौन सा अंग हूं। जैसे बताया गया कि नबी जो होते हैं वो क्या होती हैं? आंखें, कि उनका काम होता है देखना। तो सारे अंग जो हाथ हैं, पांव हैं, ये आंखें तो बन नहीं सकते, हाथों का अपना काम है। तो ये शरीर, जैसे पौलुस ने उसी 12 चैप्टर में कहा है, अगर सारी देही आंखें ही होती है ना, सिर्फ आंखें ही आंखें होती, तो फिर देही कंप्लीट कभी भी नहीं होती। फिर तो जो हाथों का काम था, क्योंकि हाथों का काम पांव नहीं कर सकते, पांव का काम हाथ नहीं कर सकते, है ना, तो आंखों का काम कान नहीं कर सकते, कानों का काम आंखें नहीं कर सकती। सबका अपना अपना काम है। तो जिस प्रकार परमेश्वर को बाया, फिर से इसको पढ़ो। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, एक किसी एक की करके, राय के अनुसार नहीं कि किसी ने मशवरा दिया हो कि इसको ये खिदमत दे दी जाए, या इसको आंखें बना दिया जाए, इसको कान बना दिया जाए, इसको हाथ बना दिया जाए। ये इंसान की योजना नहीं, इसके बीच में किसकी है? परमेश्वर की, खुदा की योजना। तो पहले से ही स्वर्ग में उनके नाम लिखे हुए हैं। तो जिस प्रकार, हाँ जी, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। एक एक करके देह में रखा है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरे पास भी अगर भविष्यवाणी का वरदान हो तो मैं भी भविष्यवाणी करूं, नबी जैसे करते हैं ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं जी, फिर वो मांगते हैं। कई लोग बड़े बड़े फास्टिंग भी करते हैं, 40-40 दिन के रोजे रखते हैं, प्रभु मेरे को भी भविष्यवाणी का वरदान दे दे, मेरे को भी भविष्यवाणी का वरदान दे दे, है ना। तो काम कोई और रखा हो खुदा ने उसके लिए, तो मांग कुछ और रहा हो, है ना। तो वो कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, है ना। ये तो जिसको खुदा ने दिया है, स्वर्ग में जो लिख दिया गया है, जो खुदा ने ठहरा दिया गया है, वही वो काम कर सकता है। दूसरा कोई कहे कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं भी आत्मा पाया हुआ हूं, आत्मा पाया हुआ तो वो देही का अंग है ना। आत्मा ने काम करना है, इन उंगलियों के बीच में भी करना है, हाथ के बीच में भी करना है, पाँव के बीच में भी करना है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कार्य करता है, तो ब्लड जो कार्य करता है, ये केवल ये नहीं है कि सिर की नसों में कार्य करता है या हाथों की बाजुओं की नसों में कार्य करता है, वो सारी नसों में ब्लड क्या करता है? काम करता है। आंखों के बीच में भी वो छोटी छोटी वो नसें होती हैं, बारीक बारीक, है ना। ये पलकें हैं, इनके बीच में भी वो बारीक से बारीक नसें होती हैं, तो ब्लड उनके बीच में भी कार्य करता है। तो अगर पलक कहे कि ब्लड तो मेरे बीच में भी कार्य करता है, मैं आँख का काम क्यों नहीं कर सकती? आँख के बीच भी वही ब्लड है, मेरे बीच में वही ब्लड है, मैं वो काम क्यों नहीं कर सकती? मेरे बीच में भी वही आत्मा है, नबी के बीच में वही आत्मा है, मैं क्यों नहीं भविष्यवाणी कर सकता? लेकिन पलक का अपना काम है, आंख की पुतली का अपना काम है। पलक
आंख की पुतली का काम नहीं कर सकती, पलक को ठहराया है उसकी रक्षा करने के लिए। किसके लिए? रक्षा करने के लिए। आंख में कुछ भी कचरा जब अंधेरी आती है, आंधी आती है, जहाँ गर्दा उड़ता है, पलक तुरंत उसके आगे आ जाती है कि नहीं आ जाती? कुछ भी आंख में पड़ना हो तो तुरंत आगे उसको क्या करती है? कवर करती है कि कुछ भी उसमें पड़ना नहीं चाहिए। जिसका काम पलक का हो, समझ रहे हैं आप, कि उसने आंख को सुरक्षा देनी है कि उसमें कुछ पड़े ना, तो वो अपनी जिम्मेवारी से काम करेगी, तो फिर ही वो आंख सुरक्षित रहेगी। समझ रहे ना? तो इसका मतलब है कि ये तो देही के सारे छोटे से छोटा भी अंग जो है उसका अपना कार्य है। मेडिकल वालों से आप पूछेंगे तो वो एक भी अंग अगर कार्य नहीं करता तो पूरा जिस्म उसी वक्त तुरंत, है ना, कहते कि ये इसका पित्ता काम नहीं कर रहा या इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, है ना, तो शरीर में हलचल मच जाती है कि नहीं? इसका मतलब हर एक का अपना अपना काम है। सारी देही के बीच में हर एक इंपोर्टेड है, उनका अपना अपना ही काम है। फेफड़ों के बगैर भी, है ना, कहते हैं कि फेफड़े काम नहीं कर रहे, गुर्दे काम नहीं कर रहे, इसको दूसरे का गुर्दा लेकर फिर ये जिंदा रह सकता है। इसका मतलब उनका भी अपना इंपोर्टेड काम है। तो हर अंग का अपना अपना कार्य है, ये निर्धारित किया है खुदा ने। अगर कोई कहे कि मेरे बीच में वही आत्मा है, नबी के बीच में वही आत्मा है, रसूल के बीच में वही आत्मा है, मैं भी वो काम कर सकता हूं, कर सकती हूं, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। परमेश्वर ने उसके लिए जो ठहरा दिया है, तो इसीलिए कहता है कि अपनी अपनी बुलाहट को पहचानना होता है कि मैं देही का कौन सा अंग हूं, मैं देही का कौन सा हिस्सा हूं। केवल हमें संगत में आकर ये केवल आना जाना ही नहीं है, केवल चलो संडे के संडे चले गए। लिखा है कलाम में कि एक दिन हफ्ते का एक दिन पाक मानना है, सबत का दिन पाक मानना है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमें शरह को पूरी करना है। केवल शरह ही नहीं पूरी करनी, हमने अपने अपने कार्य को करना है कि हम अंग, जो भी देही के अंग हैं, अपने अंग को, जो भी हम देही के अंग हैं, अपने कार्य को करना है। मान लीजिए, है ना, हमारे दिमाग में ये सोच आई है कि ये हाथ ऊपर उठे, है ना, तो हम कहेंगे बाजू क्यों साथ में उठ गई? हमने तो, दिमाग ने तो यही सोचा था हाथ उठे। लेकिन अगर बाजू उसके साथ सहयोग नहीं करेगी तो हाथ कभी भी उठ नहीं सकता। इसका मतलब इनका आपस में क्या है? तालमेल है, सहयोग है ना? तो ये कलीसिया के अंदर ये तालमेल होना बहुत जरूरी है। कलीसिया के अंदर एकता का होना बहुत जरूरी है ना? देखो, ये शरीर के अंगों को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि जहां कूनी है, अर्क जोड़ है, यहां क्यों डाला गया? कि जो भी हाथों ने काम करने हैं, इनको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर सीधी होती, ऐसे ही हाथ होता, तो कभी भी ये काम नहीं कर सकता था। समझ रहे ना? अगर ये जोड़ है, इसका भी अपना काम है। घुटनों के अंदर जोड़ है तो इनके अपने काम है। अगर ये ऐसे काम नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होते, घुटने बीच में ना होते, फिर तो ये आपके जिम्मेवारी, जो आपका काम है, अपने काम को पहचानना, आप भी बहुमूल्य हैं। ये नहीं कह सकते कि आंखें ही बहुमूल्य हैं तो हमारा, हम तो घुटने हैं तो हमारी क्या कीमत है? आपकी भी कीमत है। आपको भी खुदा ने पहले से योजनाओं के तहत बनाया है, बड़ी युक्तियों के साथ बनाया है। ये परमेश्वर की योजना है। तो पहले से ही स्वर्ग में नाम लिखे गए। तो आज हम
परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ना कि इंसानी समझ के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा। तो पृथ्वी के ऊपर जब खुदा बुलाते हैं, जिनका नाम लेकर बुलाते हैं, फिर वो प्रकट करते हैं कि मैंने तेरे लिए ये कार्य रखा है। अगर वो अपना कार्य नहीं पहचानेगा, दूसरे की तरफ देखता रहेगा, तो उसका अपना कार्य भी कभी नहीं होगा, वो रुका रहेगा। तो खुदा ने तो वही हिसाब मांगना है कि मैंने, जैसे हम कंपनी में देखते हैं, कैशियर होता है, मैनेजर होता है, लेबर होती है, और लेबर के भी अलग अलग काम होते हैं फैक्ट्री के बीच में। तो मालिक जो है उसने तो वही मैनेजर से मैनेजरी के हिसाब से ही काम पूछना है, कैशियर को कैशियर के हिसाब से कि तेरे को पूरी जो भी फैक्ट्री का कैश का हिसाब किताब है वो हिसाब किताब दो। तो जो खिदमत आपको मिली हुई है वही खुदा आपसे मांगेंगे। नबी को जो नबी की मिली है उनको नबी के हिसाब से उनसे पूछा जाएगा, पासवान को पासवान के हिसाब से पूछा जाएगा। और जो जो काम है देही के अंगों का, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको केवल दवा की खिदमत दी होती है, कुछ ऐसे जैसे वो वहां पढ़ा कि जोधे, है ना, जोधे कि युद्ध करने वाले, जो कलीसिया के लिए, देही के अंगों के लिए रक्षा का कारण बनते हैं। जैसे हमारे हर कंट्री में क्या होता है, अलग अलग फोर्स होते हैं। फोर्स किस लिए? हवाई सेना, जल सेना, थल सेना किस लिए होती है? देश की रक्षा के लिए, पब्लिक की रक्षा के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ वाले बॉर्डर के ऊपर रक्षा करेंगे। मिलिट्री क्या करेगी? जब जो जंग हुई तो फिर जंग करेगी। पंजाब में पंजाब पुलिस है, यूपी में यूपी पुलिस है ना। जो जो स्टेटों के हिसाब से पुलिस है, वो उनका काम है अंदर कार्य करना, कि बीच में पब्लिक के बीच में कोई गड़बड़ी होती है उन मसलों को सुलझाना। तो इसका मतलब है कि हर एक का अपना अपना काम है। हवाई सेना का अपना काम है, जल सेना का अपना काम है, जल के बीच में जाकर निगाह रखने की, देश के बीच में कोई दुश्मन एंटर ना करे। हवाई सेना का हवा में जाकर निगाह रखना काम है। तो हम एक दूसरे के काम को देखेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। हमें अपना काम देखना कि खुदा ने हमें कौन सी नियुक्ति दी है, कौन सा काम दिया है, कौन सा हम देही का अंग है। तो अपने काम को पहचानना है कि मेरे हिस्से में कौन सा काम आया है। तो इस कलीसिया को लूका कहता है कि एक छोटा झुंड भी कहा गया। 12:32 में लूका की इंजील जब 12:32 पढ़ते हैं, छोटे झुंड के रूप में भी। हे छोटे झुंड, ना डर, क्योंकि तुहाडे पिता ਨੂੰ पसंद आया है जो राज ਤੁਹਾਨੂੰ देवे। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह बाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड, तुम्हारे पिता को ये बाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर के पुत्र के साथ आप राज्य करें। तो छोटा झुंड कहा गया, धुलन कहा गया। तो ये जो झुंड है ये अंधकार से अलग किया गया है। तो किस लिए अलग किया है? खुदा का एक मकसद है आपको देही के बीच में लाना। खुदा का मकसद है कि ये उंगलियां यहां लगाना। अंगूठे का अपना कार्य है ना। बगैर, अगर 4 उंगलियां होती तो बगैर अंगूठे के ये भी सही काम नहीं कर सकती थी। इसका भी होना जरूरी था। इसका मतलब हर एक हिस्सा जो है वो जरूरी है। तो इसको क्यों अलग किया गया अंधकार से? आप अलग किए गए हैं जगत से, संसार से, अंधकार से। क्यों अलग किए गए हैं? पहला पत्रस 2 उसकी 9 है। दो की 9। पर तुसी चुनिया होया वंश, जाजकां दी शाही मंडली, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो। भाई तुसी ओहदियां गुणां दा प्रचार करो, जिहने तुहानू हनेरे तो अपने अचरज चानन विच सद लिया।
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज, तुम राजपद अधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर की निजी प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अब ये बात ध्यान से सुननी है, क्यों अलग किया गया? जिसने तुम्हें अंधकार में से कहां बुला लिया? अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अद्भुत ज्योति में, चानन में, रोशनी में बुला लिया, अंधकार से अलग कर लिया किसी खास मकसद के लिए। वो मकसद क्या था? उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण अपने द्वारा क्या करें? प्रकट करें। कि परमेश्वर के गुणों को अपने द्वारा प्रकट करना है। इस संसार में हमको अलग किया है कि हम परमेश्वर के गुणों को क्या करें? प्रकट करें, परमेश्वर के गुणों का प्रचार करें। परमेश्वर के गुणों का प्रचार अपने चाल चलन के द्वारा करें, हमारे उठने बैठने के द्वारा करें, देखने के द्वारा करें, बोलने के द्वारा करें। परमेश्वर के गुणों का प्रचार हम अपने जीवन के द्वारा करें कि लोग उस सच्चे परमेश्वर को जान सकें, समझ सकें। तो हमें रखा गया है उसके गुणों के प्रचार करने के लिए। हमें अंधकार से अलग कर लिया है, रोशनी में लाया गया है उसके गुणों का प्रचार करने के लिए। हम अंधेरे का वंश नहीं है, चानन का वंश है, ज्योति का वंश है, रोशनी में लाए गए हैं। तो अलग किए हुए लोग हैं। तो हमें अपने उस स्थान को पहचानना है कि हमें देही का कौन सा अंग है, कौन सा हिस्सा है। दूसरे के काम की प्रति कभी नहीं देखना, बल्कि अपना काम अपने खुदा, आपका खुदा और पाक रूह आपके ऊपर प्रकट करेगा। विश्ववक्ताओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर प्रकट करेगा। तो जब प्रकट किया जाता है काम, तो उसी काम के लिए हमें तैयार होना होता है और फिर देही कंप्लीट होती है। तो हमें परमेश्वर के गुणों का प्रचार करने के लिए कहां लाया गया? चानन में, ज्योति में अलग कर लिया गया कि हम याजकों की मंडली सदाएं, हम चुना हुआ वंश, पवित्र कौम ठहरे। हमें अलग किया गया। तो जब जो अलग किए हुए लोग उसके गुणों का प्रचार करते हैं, अपने बीच में से उसके गुण दिखाते हैं, तो फिर जब ये जिस्म के बीच ये मर जाएंगे या सो जाएंगे, तो जी उठने के बाद भी इनके लिए एक राज्य है। जैसे लूका ने कहा, लूका 22 बाब उसकी 28 ऐस से 30 ऐस तक। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ लूका 22 की 28 से 30। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरी परीक्षाओं के बीच में लगातार मेरे साथ रहे। लगातार मेरे साथ रहे। परीक्षा के बीच में भी खुदा के बीच में बने रहे। जब परीक्षाएं आई तब खुदा को कभी तुच्छ नहीं जाना, खुदा को कभी माड़ा नहीं कहा। खुदा के बीच में बने रहे, मेरी परीक्षाओं के बीच में मेरे साथ बने रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए क्या ठहराया? एक राज्य ठहराया। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए वो राज्य ठहराता हूं। इसका मतलब एक राज्य बनने के लिए हमें अलग किया गया है। पृथ्वी के ऊपर भी हम उसके गुणों का प्रचार करें, और जब हम इस संसार से कूच कर जाएं, उसके बाद ही उठने के बाद भी उसके साथ राज्य करें। और यहां लिखा गया पढ़ेंगे, ताकि
तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, तुम मेरे राज्य में मेरी मेज में क्या करो, खाओ पियो। वन सिंहासनों पर बैठकर, वन सिंहासनों के ऊपर बैठकर, तख्त के ऊपर बैठकर इसराइल के 12 घरानों का, 12 गोत्रों का क्या करो, न्याय करो, न्याय करो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है कि ये जो कलीसिया है ये एक देही है, एक छोटा झुंड, खुदा की दुल्हन। बहुत सारे नाम बाइबल में इसको दिए गए हैं, लेकिन ये केवल हाजिरी भरना नहीं है कि हम केवल लोगों को दिखाई दे दें कि हम आए थे, बल्कि हमारे लिए एक काम है, एक खास मकसद है खुदा का। और वो जो मकसद है वो खुदा चाहते हैं हमारे द्वारा पृथ्वी के ऊपर मकसद पूरा किया जाए, परमेश्वर के गुणों का प्रचार हमारे द्वारा पूरा हो और हमारे द्वारा वो रोशनी फैले, क्योंकि हम अंधकार से लग करके ज्योति में लाए गए हैं और ज्योति हमारे द्वारा नजर आए, रोशनी नजर आए और संसार उस रोशनी के वसीला से शांति में, आनंद में, छुटकारे में आए। और आज हमको अलग किया है, तो फिर जब हम इस संसार से भी कूच करेंगे तो उसके राज्य में भी उसके साथ उसकी मेज पर होंगे। 12 घरानों का, 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए उन सिंहासनों के ऊपर होंगे। तो हमारे लिए ये योजना अब से नहीं है, बल्कि कब से है, शुरू से ये योजना बनाई गई है। पहले से इस वर्ग में नाम लिखे गए हैं। तो तुम्हें ये नहीं कि बस कि आप बीमार हुए तो बीमारी के कारण संगत में आए हैं, जहां आपकी कोई निजी जरूरत है तो निजी जरूरत के लिए संगत में आए हैं। ये बीमारी या निजी जरूरत एक बहाना हो सकती है, केवल ये खुदा की पहले से ही योजना है कि आप देही के बीच में वो अंग बनना है। तो फिर आपको किसी योजना के तहत उन लोगों से, संसार से, समाज से अलग किया गया है। तो अलग किए हुए लोगों की फिर एक अलग ही पहचान होनी चाहिए कि वो अलग किए हुए लोग हैं, वो आम लोग नहीं हैं, वो आम पब्लिक नहीं है कि आम लोगों की तरह ही वो कार्य करें, आम लोगों की तरह चले फिरें, आम लोगों की तरह ही उनके जीवन नजर आए। उनके जीवन अलग नजर आने चाहिए। हमारे द्वारा परमेश्वर के गुणों का क्या होगा, प्रचार होगा। हमारे द्वारा परमेश्वर के स्वभाव का प्रचार होगा, उसके प्रेम का प्रचार होगा, उसकी मिठास का प्रचार होगा। हमारे द्वारा ही उसके सारे इलाही गुणों का क्या होगा, प्रचार होगा। तो आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए अंधकार से लग किए हुए लोग, रोशनी में लाए गए लोग एक कलीसिया कहलाते हैं, चर्च कहलाते हैं, दुल्हन कहलाते हैं, छोटा झुंड कहलाते हैं, खुदा के लोग, निजी प्रजा कहलाते हैं। तो आज से अपने आप को केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, दुआ में भी आना है तो फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, संगति में भी आना है तो फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, दूसरों को दिखाने के तौर पर नहीं कि दूसरे लोग देख लें या दूसरों के सामने एक अच्छे नजर आने के लिए केवल नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, रिश्तों के लिए भी जाते हैं कि लोग कहेंगे लड़की बड़ी धर्मी है, लड़का बड़ा धर्मी है, तो फिर रिश्ता अच्छा मिल जाता है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं। ये नहीं, बस ये कि मेरे लिए खुदा की एक खास ही योजना है, मुझे अलग किया गया है तो किसी मकसद के लिए अलग किया गया है। संगति में केवल शिफा के लिए नहीं, दुनियावी बरकत के लिए नहीं, बल्कि किसी खास मकसद के लिए आपको अलग किया है। वो मकसद को जानना है, समझना है, आत्मा में समझना है। आत्मा में भरकर जब दुआ करेंगे वो मकसद प्रगट होते हैं, फिर उसी के लिए रूह तैयार करता है। तो अपनी अपनी पहचान को लेना है, अपने अपने मार्गों को पहचानना है, अपनी बुलाहट को पहचानना है और अपने अपने कार्य के लिए सबने क्या होना है, तैयार होना है। तो खुदा की एक खास ही योजना, मकसद के लिए आप अलग किए गए हैं। तो फिर उस अलगताई के बीच में अपने आप को पहचानो और उस कार्य के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। बड़ा कार्य पृथ्वी के ऊपर होने जा रहा है, वो कार्य खुदा ने अपने लोगों के द्वारा संपूर्ण करना है। तो आप उसकी निजी प्रजा हैं, खास लोग हैं, पवित्र लोग
लोग हैं, तो आप उस कार्य के लिए अल्लाह के किए गए हैं, तो उस कार्य को अपने जीवन में लो और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन के द्वारा जो ठहराई गई हैं वो पूरी हो सकें। तो अपने अपने जीवन उस पहचान के लिए और उस ईमान के लिए दो जो आपके लिए रखी गई है, और सब कुछ खुदा की योजना के अनुसार आपके जीवन में पूरा हो, तो आप उन सारी योजनाओं को समझें और अपने जीवन में लागू करें ताकि खुदा की योजनाएं पूरी हो जाएं। आंखें बंद करेंगे दुआ की आग में।